नाउ डियर स्टूडेंट्स, देखिए ज़रा सा एक बहुत बड़ा डाउट क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं, वो ये है कि आईआईटी जैम और नेट, इसमें क्या डिफरेंस है। देखिए ज़रा, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, सिलेबस जो है 70% कॉमन है, क्लियर है। बस 65 to 70% सिलेबस जो है कॉमन है। वंस यू आर वेरी स्ट्रांग इनफ, नो नीड टू डू हार्ड वर्क फॉर दिस, यू कैन इजीली क्रैक। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वीकनेस यहीं से होती, यहीं से वीकनेस नहीं होती, बल्कि इससे पहले जो आपकी तैयारी बीएससी वगैरह में होती है, वहां से वीकनेस होती है। बल्कि वहां से नहीं, बल्कि 11th और 12th ही बहुत ज्यादा समझ नहीं आता, तो वीकनेस यहाँ से होती है तो वीकनेस यहाँ आ जाती है, वीकनेस यहाँ से होती है तो वीकनेस यहाँ आ जाती है, वीकनेस यहाँ होती है तो वीकनेस यहाँ आ जाती है। फिर लोग तैयारी में पता चलता है कि कई कई महीने के साल भी लग जाते थे। लोग 1 साल 2 साल और भी ज्यादा भी लगा लेते हैं। तो देखिए, वीकनेस कहीं ना कहीं पहले से है, क्लियर है। यहाँ पर देखिए, जब बच्चा 10th वगैरह में आ जाता है तो एक ड्रीम होता है उसका कि उसका ग्रेजुएशन, यानी अच्छा डिग्री उसको मिले जो कि आईआईटी से हो। वहाँ हो नहीं पाता तो फिर वो यहाँ आते हैं, यहाँ से सोचते हैं कि कम से कम इस जगह पे आने के बाद एक टैग इसका लग जाए, है ना। ये वाला टैग जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फिर यहाँ ये भी थोड़ा सा कई बच्चों का नहीं हो पाता, फिर वो एटलीस्ट यहाँ आकर पीएचडी वगैरह जो है, कम से कम आईआईटी का एक टैग लग जाए, तो ये चाहते हैं। तो कमजोरी जो है बेसिकली वो यहाँ से है, क्लियर है। यहाँ पर बात समझ में आए। लेकिन अब हम इस लेवल पे आ चुके हैं और इस लेवल पे आ चुके हैं, तो वापस एक इस लेवल पे जाना फिर मुश्किल है। फिर जाके वैसे तैयारी की जाए और फिर वापस जो है, वापस ये पूरी जिंदगी बिता के जो है वापस इस तरफ को है, तो वो बहुत मुश्किल जॉब है। तो जहाँ पे है अब वहीं से आगे बढ़ना है और अपनी चीजों को जो है करना है, क्लियर है। यहाँ पर बात समझ में आए। तो अगर आप यहाँ पर हैं और अगर इस पे आना चाहते हैं, अगर यहाँ मजबूत हो गया तो ये भी अपने आप मजबूत हो जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये भी नहीं हो पाया और यहाँ के लेवल पे हैं आप, यहाँ से कैसे किया जाए, क्लियर है। बट सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हर कोई अगर एमएससी वगैरह में अगर अपना ऊपर आईआईटी का टैग लगाना चाहता है, तो ये तो चाहिए ही चाहिए, क्लियर है। यहाँ पर बात समझिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर जो है जब आप यहाँ हो तो अपना टाइम जो है वेल यूटिलाइज करें। वेल यूटिलाइज का मतलब आपके पास एक मेंटर बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब आपको गाइड करने वाला। वो किताब की शक्ल में भी हो सकता है या किसी प्रोफेसर के शक्ल में भी हो सकता है, या फिर किसी प्रोफेशनल, प्रोफेसर अलग है, प्रोफेशनल अलग है। प्रोफेशनल का मतलब कोई आपसे कुछ फीस वगैरह लेके कर दे, दैट इज अवेलेबल इन योर एवरी एरिया, दैट इज कोचिंग्स वगैरह, ऐसे हो जाए। लेकिन मेंटर अच्छा होना चाहिए। मेंटर अच्छा, क्योंकि मेंटर अच्छा होगा तो चीजें आसान होंगी, बेसिक क्लियर हो जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, देखिए बेसिक बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए। बेसिक कितना मजबूत होना चाहिए, एग्जाम्पल में लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आइगन वैल्यू है और आइगन वेक्टर है। वेक्टर तो हम लोगों ने सुना है, बगल में आइगन क्यों लगाया। इतना तक बेसिक अगर आपको क्लियर होगा तो फिर आगे पढ़ने में एंजॉयमेंट लगेगा। फिर जो है आपको लगेगा कि हाँ, कि ये सब चीजें दिख रही हैं, क्लियर है। यहाँ पर बात समझ में आया, नहीं समझ तो मेंटर बहुत अच्छा चुनिए, जो आपको सही गाइड कर सके, सही समझा सके, आपकी बेसिक्स पे बहुत ज्यादा जो है आपको ध्यान दे, क्लियर है। यहाँ पर बात समझ में आया, नहीं समझ में आया। तो बेसिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट while you are preparing for the examination, क्लियर है यहाँ पर। तो once you are preparing, revision is very very important। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, a lot of revisions are required। बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि कॉलेज वगैरह में अगर आपको पता होगा, एक दिन में एक सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। कई कॉलेज में मंथली या फिर वो सेमेस्टर हाफ ईयरली एग्जाम होता है। मतलब जैसा एक सेमेस्टर में 2 बार एग्जाम होते हैं, तो उसमें एक दिन में 2 पेपर भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक दिन में जो है, जब आप इसका एंट्रेंस में आप बैठेंगे, एंट्रेंस एग्जाम में एक दिन में 7 पेपर 8 पेपर आपको देना होगा एट ए टाइम, एक ही 3 घंटे के अंदर। जब एक दिन में एक सब्जेक्ट याद नहीं रहता, तो 7 8 सब्जेक्ट एक साथ याद रखना बहुत मुश्किल होगा। इसके लिए रिवीजन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। यहाँ पर बात समझना है। रिवाइज एज मच एज पॉसिबल, जितना ज्यादा हो सके। अच्छा, रिवीजन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत करना होगा। पता चला क्या रिवीजन करे, जो आएगा नहीं उसी को रिवाइज करे, नहीं। प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस कहाँ से करिए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, एक तरीका तो ये है। और उसमें से स्टैंडर्ड क्वेश्चंस निकालिए और उसको प्रैक्टिस करिए। ये एक टिपिकल जॉब है, क्योंकि अगर आपके पास मेंटर अच्छा है तो फिर इस चीज की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। तो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस स्टैंडर्ड जगहों से मिलेंगे,
और स्टैंडर्ड जगह जो है आपको मालूम होना चाहिए, स्टैंडर्ड एग्जाम्स आर द स्टैंडर्ड प्लेस फ्रॉम वेयर यू कैन गेट द स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। इज इट क्लियर और नॉट? तो डायरेक्टली आप स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को हिट करिए वंस यू आर वेरी गुड इनफ इन द बेसिक्स। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये चीज आप जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। देखिए समझ आया आपको? फिर जो लोग यहाँ आ जाते हैं तैयारी में, जिनका ये भी नहीं हो पाता है, तो अब इनके लिए आगे जाना है, किसी तरह से ये हो जाए और कोई अच्छे इंस्टीट्यूट से हो जाए, अच्छा टैग लग जाए, ये एक तमन्ना रहती है। तो कमी आपको कहाँ से लगा है? कमी यहाँ से है। क्लियर है? यहाँ पर इस कमी को दूर करना है। क्लियर है? यहाँ पर बात समझ में आया? तो बेसिक जो है बहुत अब यहाँ पर जाकर वापस पढ़ना, फिर ये स्टेज क्रॉस करके फिर यहाँ आना, ये बहुत मुश्किल है। क्लियर है? यहाँ पर इसके लिए हम लोग जो है एक यूट्यूब पर फ्री कोर्स चला रहे हैं। यूट्यूब पर फ्री कोर्स चला रहे हैं जो आईआईटी जेई के लिए एडवांस लेवल का होगा। और आईआईटी जेई का एडवांस जो होता है ना, वो आईआईटी जैम के लेवल का क्वेश्चन होता है, और इसका लेवल लगभग इसको 70% टच कर देते। मैंने आपको बताया, वरना फिर लोग यहाँ आते हैं, पढ़ाओ समझ में ही नहीं आता। ये चीज एक चीज देखा गया है, हम लोग भी पढ़ा रहे हैं 10-12 साल से, तो यहाँ पर लोग आते हैं और लोग समझ ही नहीं पाते कि क्या बोल रहे हैं, क्या इतना बेसिक कमजोर होता है। तो बेसिक तो मजबूत होना चाहिए। तो आप लोग इसको जरूर देखिए और इसको समझिए कि समझ में आया ना, तो फिर चीज जो है बहुत हम लोगों को भी पढ़ाने में बहुत आसानी हो जाएगी। क्लियर? तो ये चीज आप लोग जो है बहुत अच्छे से जो है ध्यान रखिए। नॉर्मली होता क्या है, बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए हम लोगों के पास, जो टीचर्स हम लोग होते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन भी कम होता है, तो लिमिटेड पढ़ाना होता है, तो उतने ही क्वेश्चन करवाते हैं जो एग्जाम वगैरह में आए। लेकिन फिर भी अब हर बच्चे को बेसिक उतना मजबूत होता नहीं है, तो ये कोर्स जो है बेसिक के लिए बहुत ज्यादा फायदा देगा। क्लियर? तो ये चीज आप लोग देखिए, उतना ही पढ़ाएंगे जितना आपको जो है बेसिक मजबूत हो जाए, बस उसको आप फ्रीली जो है देखते रहिए, और फिर कोशिश करिए कि उस बेसिक को इस्तेमाल करके बड़े लेवल, इसके लेवल का चीज आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये आप लोगों के लिए ही है, बिल्कुल फ्री है हम लोगों के साइट स्टडी के चैनल पे। आप उसको देखिए, आप और ये जो है आज ही से स्टार्ट होगा। क्लियर है? तो आप लोग उसको फील करिए, एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच।